पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके इस्तफसार किया, क्या आपको मर्जी के जजों से फैसला चाहिए? क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाजा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता, आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। इख्तिलाफात से इनकार नहीं। खतो किताबत की जाती है जिसका फायदा नहीं होता। खतो किताबत में जो जबान इस्तेमाल होती है ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हमारे पास ऐसे मुकदमात आए जो स्टे पर चलते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन फौरी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं, अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किया जाए। अदलिया का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कलअदम करार दें। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है? फैसला आज ही जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। जियाले चेयरमैन की आमद पर वकला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और दीगर TP रहनुमा भी शरीक। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा।
चौधरी परवेज इलाही, रासिफ इलाही और जारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। विफाकी हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त से निपटा दी। इस्लामाबाद के थाना संगजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित। आईजी इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा एसएचओ को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर और डीएसपी तरनौल को भी मुअत्तल कर दिया। एसपी से वजाहत तलब की। 2 डीआईजीज की कमेटी बनाई गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दी, आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। वाकई में पुलिस का आला अफसर मुलव्वस है, ये एएसआई या एसएचओ का काम नहीं, कोई एसपी या कोई और। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप ये मामला देखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया, आपको ट्विटर से पाबंदी हटाने का बयान देने की किसने हिदायत की। पीटीए के वकील ने कहा, गलतफहमी की बुनियाद पर हिदायत जारी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, शुरू में तो ये मानने को तैयार नहीं थे, 3 समाअतों के बाद तो इन्होंने कबूल किया। वकील ने कहा, मुतनाज़ मवाद की निशानदही होती है तो ट्विटर को शिकायत की जा सकती है। मुतनाज़ मवाद का तयन करना रेगुलेटर का काम है। यहाँ रेगुलेटर इंतजामिया के मातहत काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी मुतनाज़ मवाद हटाने में नाकाम रहती है तो हुकूमत बंदिश का हुक्म दे सकती है। अदालत ने आइंदा समाअत तक एक्स से खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याहिया सवार से मुतालिक इसराइली दावे को झूठ और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। हमास का कहना है याहिया सवार खैरियत से हैं और तंजीम की सियासी और अस्करी क़यादत से मुकम्मल राब्ते में हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है इसराइली फौजी बहुत सी लाशों के डीएनए लेकर इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि याहिया सवार शहीद हो चुके या अब तक कहीं छुपे हुए हैं। मलाला यूसुफजई की न्यूयॉर्क में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। मलाला ने अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत में खवातीन और लड़कियों की हालत जार पर तवज्जो देने की अपील की। कहा, लड़कियों की बात सुने, मुतालबात को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तरजीह दें। मलाला ने एक्स पर लिखा, सनफी इम्तियाज की तालिबान हुकूमत के जाबिराना निज़ाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने शेख मोहम्मद बिन जायद का खैर मकदम किया। इमाराती सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। लेबनान इसराइल कशीदगी कम करने पर मुशावरत समेत गजा जंग बंदी पर भी बात हुई। शेख मोहम्मद बिन जायद नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया। ऑल गर्ल्स विश ग्रुप ने आवाज का जादू जगाया। गाने में पिछले वर्ल्ड कप के यादगार और सनसनीखेज लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा में शुरू होगा। कौमी विमेंस टीम इफ्तिताही रोज श्रीलंका से टकराएगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को शेड्यूल है। आलमी कराटे कॉम्बैट खिलाड़ी शाहजेब बिंद कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। सरफराज बुक्की ने कहा, बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए आप तरक्की की रोशन मिसाल हैं। आप जैसे बासलाहियत नौजवान से ही मुल्क का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। और NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दोबारा गिनती का हुक्म बरकरार रखा। कहा, दरखास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। PTI के खालिद महमूद ने अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है।